मायावती से देखो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मायावती मेरे को 1% अच्छी औरत नहीं लगती। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज हमारे साथ है जितेंद्र शर्मा जी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के फायर ब्रांड ब्राह्मण नेता के नाम से जाने जाते हैं। और आज हम बात करेंगे जो जंतर मंतर दिल्ली से सीजेपी का एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, जिसमें कामयाबी भी मिली, और वहीं एक लड़की जो कि नेहा भारती के नाम से सुर्खियां बटोर रही थी, और अभी उसने हाल फिलहाल में एक बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, जो कि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही है, और मायावती जी की सहजातीय ही है वह नेहा, जो कि जाटो समाज से आती है। उसने एक बहन जी के बारे में टिप्पणी की है कि मायावती अच्छी महिला नहीं है, इस प्रकार की, हालांकि ट्रोल भी की जा रही है वह। तो आपको क्या जवाब है उसका, क्या कहना चाहेंगे आप ऐसी लड़कियों को? जय भीम साथियों, जय भारत, जय संविधान। नेहा भारती जैसी लड़कियां महिला अगर ना होती, कोई पुरुष इस बात की टिप्पणी किया होता तो उसको जवाब मैं अपनी भाषा में देता। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी का आदेश और संदेश यह है कि बहुजन समाज पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी किसी भी महिला के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता जी। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। जहां तक नेहा भारती का सवाल है, जंतर मंतर पर जाकर सुर्खियां बटोरने वाली, अपने आप को बहुत ज्यादा खूबसूरत अपने शब्दों से बयान करने वाली महिला, उसके बारे में क्या ही बोला जाए। जिस लड़की को ये पता नहीं है कि तू जिस हस्ती का नाम लेकर के अपने आप को ट्रोल कराने का और उल्टे सीधा अपमान सहने का कार्य कर रही है, मायावती बनना और मायावती बोल देना, मायावती शब्द एक 5 सेकंड में पूरा किया जा सकता है जी, लेकिन मायावती बनना 70 वर्ष का जीवन समाप्त करना होता है, और वो भी सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के लोगों के लिए और बहुजन समाज के लिए। अब इसमें दूसरी बात यह है कि जैसे उसने कहा कि मुझे मायावती अच्छी महिला नहीं लगती। इसके अलावा यदि वह यह कहती कि मायावती जी की मुझे नीति अच्छी नहीं लगती, उनका काम अच्छा नहीं लगता, तो एक अलग बात थी। लेकिन अच्छी महिला नहीं लगती, और जबकि महिला वह भी है, बहन जी महिला है, उनका संघर्ष, उनका त्याग, इस चीज़ की उसने कहीं जिक्र नहीं कहा। और यह कहा कि राहुल गांधी मुझे अच्छे लगते हैं। चलो, वो उसकी अपनी मान्यता है, उसको कोई भी अच्छा लग सकता है, लेकिन ये जो शब्द उसने यूज किया, अच्छी महिला नहीं लगती। आपको मैं यहां करेक्ट कर दूं, उसने महिला भी नहीं बोला, उसने बोला है कि मायावती मुझे 1% भी अच्छी औरत नहीं लगती जी। इतना अपमानजनक शब्द जो उसने बोला है, वो अपने आप को इंस्टाग्राम की रील बनाने वाली, यूट्यूब पर रील बनाने वाली या फेसबुक पर रील बनाने वाली अपने आप को साबित कर सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है। और जहां तक पसंद नापसंद का सवाल है, वो आपका संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, किसी को पसंद करें ना करें। पसंद करती हूँ राहुल गांधी को बहुत, मतलब मेरे को देख रोना आता है कि राहुल गांधी एक इतना बेहतरीन इंसान, इतना पढ़ा लिखा इंसान, उनके साथ ये कर रहे हैं। खुद इलिटरेट और लिटरेट लोगों के साथ ये इतना लोग बुरा कर रहे हैं। बहुत खराब है देश के हालात। राहुल गांधी के... हाँ बिल्कुल, मैंने तो बोला ना कि एक ही नेता है जो भारत को बदल सकता है, और वो है राहुल गांधी। उनके अलावा कोई नहीं। मायावती से देखो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मायावती मेरे को 1% अच्छी औरत नहीं लगती। Wake up to reality. जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों का प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म जाति You can ask for a discussion, whatever you want. में रहने का अधिकार नहीं है। मैं हाउस टेस्ट नहीं कर रही। Me and the devil walking side by. एक राष्ट्रीय स्तर की नेता जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और बहुजनों की बुलंद आवाज करने वाली, जिसको 202 देशों में गणना करने के समय पर दलित परिवार में जन्मी परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जब 202 देशों का विश्लेषण किया गया, तो इस देश में और पूरे विश्व में कितनी महिलाएं होंगी, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी को खिताब वो 10वें नंबर पर रख के दिया गया। बहन कुमारी मायावती जी का खिताब आयरन लेडी का जो प्राप्त हुआ है, वो आप देखिए कि बहन कुमारी मायावती जी ने कितना संघर्ष बहुजन समाज के लिए, सर्व समाज के उत्थान के लिए, सत्ताओं को लात मारने का कार्य जो परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है, वो नेहा भारती जैसी 7 पुश्तें भी अगर जन्म उसके परिवार में लें
तो मायावती जी के 100 जन्म लेने के बाद में एक चींटी बराबर कार्य बहुजन समाज के लिए या पूरे उत्तर प्रदेश या भारत देश के लिए करके कभी जीवन में नहीं दिखा सकती है, ऐसा मेरा मानना है और ये बिल्कुल अटल सत्य है। जी, इसमें एक बात और देखी गई, जैसे जंतर मंतर पर अक्सर यह जाती थी जी। और वहां जाकर थोड़ा पुण्य का काम, जिसे हम कहते हैं सेवा भाव का काम भी करती थी। कोई एनजीओ वगैरह उसने बनाया होगा शायद जी। वहाँ पर रूह अफ़ज़ा वगैरह बांटना इस प्रकार से, और वहाँ उसके जो कुछ बयान थे जिससे वो सुर्खियाँ बटोर रही थी कि मैं कभी मंदिर नहीं जाती, मैं कभी गंगा को माँ नहीं कहती, इस प्रकार के उसके शब्द थे। और इस बात को लेकर यह भी कह रही थी कि मैं मंदिर जाती हूँ लेकिन मंदिर के बाहर जाती हूँ और वहाँ गरीबों की सेवा करती हूँ। वो अपना तर्क है उसका, अब किसी की आस्था को ठेस पहुँची या नहीं पहुँची वो बात अलग है, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक है बहन कुमारी मायावती जी के, उनकी आस्था को, उनकी भावनाओं को जरूर ठेस पहुँची है। देखिए, हमारी जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, संविधान की अनुपालक, मान्यवर काशीराम जी की सच्ची अनुयायी, दूसरी बात सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का नारा देने वाली प्रथम भारतीय दलित महिला अगर कोई उत्पन्न हुई है तो सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी हुई है। जहां तक उस बेतहजीब लड़की का सवाल है, नेहा भारती जैसी लड़कियां जो कह रही है कि मैं मंदिर के बाहर जाती हूं, खाना बांटती हूं, तो उसको मंदिर के बाहर जाकर या मस्जिद के बाहर या गुरुद्वारे के बाहर जाकर ही खाना बांटने की क्या आवश्यकता है। ये सुर्खियां बटोरने का काम जो आजकल की युवतियां, लड़के लड़कियां करते हैं, सिर्फ उसका इतना सा ही मकसद है। और मैं बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, मैं उन सबसे अपील करता हूं कि बहुजनों की शेरनी और जीती जागती देवी बहुजनों की कहलाने का जो खिताब बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश और भारत देश ने दिया है, उस लड़की को उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि जो कोई भी, अगर महिला आज नेहा भारती हो चाहे कोई भी महिला हो, किसी भी समाज की महिला हो, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लागू हो गया था, 50 वर्ष गुजर गए, लेकिन 1985 में जब बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में आई, मान्यवर काशीराम जी ने दलित, पीड़ित, शोषित समाज का जब जिम्मा उठाया, तो उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी ने वो कार्य करके दिखाया कि जो पूर्व की 50 वर्षों की सरकारें रहीं और संविधान को साथ लेकर के भी संविधान का पालन नहीं किया, वो बहन कुमारी मायावती जी आयरन लेडी ने पूर्व की सरकारों से और वर्तमान की सरकारों से संविधान के अनुकूल कार्य करने का सरकारों को काम सिखाया और सरकारों की नाक में नकेल डाल करके संविधान के जो अनुपूरक लोग हैं, जो पूरक हैं, उनको अधिकार दिलाए। और अगर कोई महिला, किसी भी जाति की महिला अगर आज बोल सकती है, अगर इस लड़की ने जो बोला है बहन जी के बारे में, तो वो बहन जी की ही ताकत है कि वो जो जंतर मंतर पर जाकर के बहन जी के खिलाफ, उनके सम्मान में, उनके अपमान को ठेस पहुंचाने की जो काम कर रही है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। देखिए, जागरूकता और जानकारी जिसको ना हो उसको इस प्रकार की भाषा बोलना शोभा नहीं देता। इनको जानकारी भी है और काफ़ी जागरूक भी है। यानी कि एक ब्राह्मण समाज से आने वाले जितेंद्र शर्मा जी, ये जरूरी नहीं कि पार्टी के हैं, पार्टी से जुड़े हुए तो ही तारीफ कर रहे हैं, तो ही बता रहे हैं, ये जानकारी है, सच्चाई पर ये बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह आती है कि नेहा भारती, शायद उसके बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, शायद चर्चा भी ना करते। यही वह चाहती थी कि अनाप शनाप एक जो आइकन है जो काफ़ी लोग को प्रभावित करता है, कि उसके बारे में यदि हम अनाप शनाप बोलेंगे तो हमारी सुर्खियाँ बटोरने का काम होगा और हम वायरल होंगे, हाईलाइट होंगे। शायद इसी वजह से हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वरना हम चर्चा भी ना करते। गंदी और ओछी सोच रखने वाले किसी भी व्यक्ति भी किसी महिला की चर्चा समाज को नहीं करनी चाहिए। मायावती जी उस उगते हुए सूरज का नाम है कि जहां नेहा भारती जैसी हजारों करोड़ों चींटियों की तरह जन्म पे जन्म लेती रहेंगी और बहन कुमारी मायावती जी के बराबर खड़े होने की ताकत ना किसी में अभी तक हुई है और ना आगे आने वाले समय में होगी। जी, मायावती से देखो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मायावती मेरे को 1% अच्छी औरत नहीं लगती। ये सस्ती लोकप्रियता कमाने का एक ट्रेंड चल रहा है कि किसी भगवान के ऊपर टिप्पणी कर दो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर टिप्पणी कर दो गलत, या बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर टिप्पणी कर दो, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी को वह प्रभावित करती है। और उसके अलावा एक उदित राज जी है,
उनको काला तीतर भी कहते हैं कुछ लोग, जी। वह भी बहन जी के ऊपर अनाप शनाप कभी भी टिप्पणी करता है तो उसको ट्रेंड में आ जाते हैं वह। जी। तो ये एक आप क्या समझते हैं इसको कि एक वो चला रखा है कि ये एक फैशन- एजेंडा चला दिया है, एक फैशन चला दिया। जब इनको कोई कुत्ता भी नहीं पूछता, इस तरह के इस प्रकार के लोगों को जमीनी ग्राउंड पर जब इनकी कोई पहचान नहीं बन पाती है, तो सूरज को आदमी धूल फेंकने का काम करता है। उसको पता है कि सूरज की तरफ आप अगर धूल फेंकोगे तो सूरज तक धूल नहीं पहुंच पाएगी। वही उगता हुआ सूरज, उभरता हुआ सूरज, और आज संपूर्ण रोशनी जो बहन कुमारी मायावती जी ने भारतवर्ष के लोगों को दी है, उत्तर प्रदेश के लोगों को दी है, बहुजन समाज, दलित, दबे कुचले, जो भी अन्याय के शिकार हुए हैं समाज के लोग, वो बहन कुमारी मायावती जी को अपना आइकॉन मानते थे, मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे। मेरा ऐसा विचार है और मैं सर्व समाज के लोगों से अपील करता हूं, ना कि सिर्फ बहुजन समाज के लोगों से, जो सत्ताएं अपने आप में स्वाभिमानी और घमंडी अहंकारी रही हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब के संविधान के अनुकूल कार्य करने के लिए उन सत्ताओं के नाक में नकेल गिरने का काम किया है। ये कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन यापन करने वाली महिलाओं के ऊपर मैं टिप्पणी अभद्र क्या करूं। मेरा इतना ही कहना है कि बहुजन समाज के लोग, सर्व समाज के लोग ऐसी लड़कियों का, ऐसे लोगों का, ऐसे युवाओं का बहिष्कार करें, प्रतिकार करें और इनको जीते जी नरक में भेजने का काम करें। मैं ऐसी अपील बहुजन समाज के सभी लोगों से करता हूं। जी देखिए, जितेंद्र शर्मा जी ने जो इनका अनुभव है उस अनुभव के बेस पे कहा कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करे और इनको इग्नोर करे, क्योंकि यह चाहते हैं सच्ची लोकप्रियता कमाना और जिससे भविष्य में राजनीति में कहीं ना कहीं स्थापित हो सके। जो इनको नहीं जानता वह भी जान सके। हमारी इस पूरी चर्चा पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स अपनी राय दें और देखते रहिए बहुजन हलचल।